किन्नरों को पकड़ा है। किन्नर बनकर घरों से ये लोग वसूली कर रहे थे। असली किन्नरों को लोगों ने इसके बारे में सूचना दी तो असली किन्नरों ने भेष बदलकर किन्नर बने युवकों को पकड़ा। इलाके की रेकी कर आपराधिक घटनाओं के भी देखिए आरोप लगे हैं और सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया है। तो असली किन्नरों ने देखिए भेष बदलकर किन्नर बने युवकों को पकड़ा है। इलाके की रेकी कर आपराधिक घटनाओं के भी आरोप लगे हैं और बड़ा आरोप यहां पर उन युवकों पर लगा है जो किन्नर बनकर के लगातार क्षेत्र में वसूली कर रहे थे। और जब इसके बारे में असली किन्नरों को सूचना दी गई तो असली किन्नर भेष बदल कर आते हैं और उसके बाद में उन तमाम किन्नरों को पकड़ा जाता है जो कहीं ना कहीं नकली थे, जो भेष बदल कर लोगों से केवल वसूली कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा आरोप ये भी कि इलाके की रेकी करते हुए ये लोग लगातार आपराधिक घटनाओं की भी अंजाम दिया करते थे, इलाके की रेकी करते थे और आपराधिक घटनाओं को भी ये अंजाम देते थे। ये बड़ा आरोप इनके ऊपर लगा है। नकली किन्नर मांग रहे थे तो उधर से एक मैम का फोन आया, मैडम का, वो बोली कि बुआ ये लोग हम लोग के घर में घुसा है, ज़बरदस्ती मांग रहे हैं पैसे 1100, 2100, 1500। तो हम लोग गए तो वो वरनगर है उज्जैन के पास, वहाँ के हैं ये लोग, लुटेरे हैं, चोरी करते हैं और इंसानों को मारने की कोशिश भी करते घर में घुस के। तो हमारा पूरा शहरवासियों से निवेदन है कि ऐसों को घर में नहीं आने दें। सूचना मिली थी कि अपने जो स्थानीय यहाँ किन्नर निवासरत होते हैं वो लोग वहाँ पे कुछ यहाँ पे बाहरी लोग आए हुए हैं जो बेडूपी के उसमें हैं, किन्नर जैसे वेशभूषा बनाई हुई है, जो कि उनका आपस में विवाद हो गया। वो यहाँ के स्थानीय जो हैं वो भी यहाँ आए हुए, उन्होंने बताया कि उनके जो भी यहाँ पे जिनसे उनका परिचय है वहाँ पे जाके वो मांगने का काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कॉल किया कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं जो आपकी ही वेशभूषा में और यहाँ पे मांगने का काम कर रहे हैं। तत्कालीन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुँची और दोनों ही जो यहाँ के स्थानीय हैं और उनको लेकर आए। और जो बाहरी है उनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो बहरूपीय हैं और रूपरेखा धारण करके और यहाँ पर मांगने का कार्य करते हैं और उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो किन्नर नहीं है। और इसके पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वैभव नायक फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए। वैभव, देखिए भेष बदलकर नकली किन्नर बनकर लोगों से अवैध वसूली की जाती थी और कितने लोगों पर एक्शन लिया गया, कितने लोगों को पकड़ा गया है? जी, मैं अभी तक आपको जानकारी दे दूं कि 6 लोग जो बताए गए थे उनमें से एक भागने में कामयाब हुआ है और 5 लोग को इस फिलहाल कोतवाली में उनसे पूछताछ की जा रही है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं मैं अपने वीएसटीवी के दर्शकों को ताजा जानकारी दे दूं कि जब पुलिस इन्हें पकड़कर पूछताछ कर रही थी तभी कोतवाली क्षेत्र से कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने आके बताया है कि इसी प्रकार के लोग या संबंधित ही लोग उनके घर में जबरन घुसे हैं, किसी से जबरन 5000 रुपए ले गए हैं और किसी का मोबाइल उठाकर ले गए हैं। अभी अभी ऐसे 3 मामले और सामने आ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ज्यादा अलर्ट हो गई है। अब पुलिस यह भी मानकर चल रही है कि यह महज नकली किन्नर होने या किसी प्रकार के वेश बदलने वाले लोग ही नहीं है, या कोई शातिर गिरोह भी हो सकता है। इनके चलते उनसे सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है और साथ में संभावित जो अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, अन्य स्थानों पर भी ऐसी पूछताछ की जा रही है। जो लोग शिकायत लेकर आए हैं, पुलिस उनके घर के और आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर यह पुष्टि करने की कोशिश कर रही है कि जो पकड़े गए लोग हैं क्या वो वही हैं, या और अगर हैं तो और भी ऐसे कितने लोग हैं। यानी कि वैभव, जैसा कि आप बता रहे हैं, इनका असली मकसद लोगों से पैसा वसूलना नहीं था, बल्कि ये भेष बदलकर किन्नर का रूप धारण करके बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। जी बिल्कुल, यह आशंका सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये वेश बदल के किन्नर के रूप में घुसते थे और उस समय रेकी भी करते थे। और रेकी करने के बाद यह माना जा रहा है कि जो अगर ये मौके पे कोई 420 कर या लोगों को किसी तरीके से जाल में फंसाकर उनसे कुछ ऐड तो लेते ही थे, वहीं यह भी ध्यान करते थे कि किस घर में किस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी आशंका सामने आई है, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब पुलिस इस एंगल पे भी मजबूती से जांच कर रही है कि कहीं ये कोई बड़ा शातिर गिरोह तो नहीं है। यह अपना फिलहाल ही पता उज्जैन के क्षेत्र से आए हुए बता रहे हैं, तो यह भी पता करने की कोशिश कर रही है कि उज्जैन के कहाँ के हैं और क्या वहां उनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे और जांच के बाद अब पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया वैभव, आपका हमारे साथ में जुड़ने